नामदेव जी छिपी घर में थे, कपड़ों को रंगते थे, तो कपड़ों को रंगने के लिए नदी पर ले जाते, सिर पर गट्ठर बांध के ले जाते। उनको बड़ा दुख होता था, कष्ट होता था, वजन ठाक के चलते, सारा दिन काम करते, पानी में उनको धोते, दोनों हाथ थक जाते थे पीटते पीटते उनको, क्योंकि उन पर रंग चढ़ाना होता था। फिर रंग चढ़ाने से पहले अच्छी तरह से उनको धोते थे। उनको लेके जाते तो मन में सोचा एक दिन, लेकिन आला दर्जे के भगत थे। नामदेव की छान खुद भगवान ने आके छपाई, उनकी पत्नी ने उसके लिए उसके ऊपर सामान पहुंचाया कि इसकी टपरी को बनाओ। इसीलिए गाते हो ना कि नामदेव की छान छपा गया, धन्ना भगत का खेत निपजा गया, द्रौपद सुधा का चीर बढ़ा गया। क्यों बढ़ा गया? कितने बड़े भगत थे वो, उनकी आस्थाएं कितनी तकड़ी थी, उनके विचार कितने थे, उन्हें बेपरवाह होके वो निष्काम था, उन्होंने कोई कामना रख के भक्ति नहीं की थी। उनको संतोष था अपनी टूटी हुई झोपड़ियों में, उनको संतोष था अपने रूखे सूखे खाने में। उन्होंने अपनी तुलना इन दुनियादारों के लोगों की तरफ जो चिकनी चुपड़ी खाते हैं उनकी तरफ नहीं कहा था। उन्होंने तो शेख फरीद वाली बात पर अमल किया था कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख फरीदा चौपड़ी मत ललचावे जी। दूसरी चीज़ों को देख के अपना जी मत ललचाओ, अपने संसाधन देखो, तुम्हारे पास कितने साधन हैं, उनमें तो तुम खुश हो कि नहीं हो। ये जब संतोष रूपी धन तुम्हारे पास आ जाता है तो सब धन फीके लगने लगते हैं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन होना चाहिए इंसान के पास, लेकिन संतोष जब नहीं होता तो फिर तो उसको आफता लग जाती है, बीमारी लग जाती है। कभी वो धापता नहीं है, भागता फिरता है मेरे की तरह से, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, ढूंढता फिरता है, मिलता क्या है? उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास नहीं करता जिसको पाके उसकी दुनिया की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसको पाके उनको सब प्रकार की खुशी मिल जाती है। उसको पा लेने के बाद कभी दुनियादारी की किसी चीज़ की कामना ही नहीं रह जाती। और वो चीज़ ऐसी कौन सी है? वो बहुमूल्य चीज़ सिर्फ परमात्मा है। वो परमात्मा की भक्ति करके अगर हम उनको प्राप्त कर लें, उनके चरणों में हमें वास मिल जाए, तो समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। फिर जगह जगह कोई या दुनियादारी की चीज़ों के लिए ना भागना पड़ेगा, ना उनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, क्यों? जो दुनिया को देने वाला है। लेकिन हम तो अपना ईमान डिगा लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये वो नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सोच गलत है। करने को तो आज़ादी है, कुछ भी करोगे कर लोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन परिणाम के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए। करने से पहले परिणाम की जो सोच लेता है कभी बुरा नहीं करता, लेकिन जो करने लगता है उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता वो कभी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कर्म तो अवश्य है, लेकिन कर्म को करने से पहले कर्म फल को सोच ले कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ इसका कर्म फल क्या बनेगा, भला होगा या बुरा होगा। बुरा होगा तो कैसे भुगतूंगा, उसके एग्जाम्पल दुनिया में बहुत मिलेंगे कि किसने क्या खोटा कर्म किया था जिसके कारण इसका ये हाल हुआ। और अच्छों को देख लोगे कि किसने कौन सा अच्छा कर्म किया था जिसका ये हुआ। लेकिन बात में यहाँ पर वो कहना चाहता था कि प्रभु अपने भक्तों को कभी भटकने नहीं देता, संभालता है। नामदेव जी ने वैसा ही किया। इन विचारों को लेके उसके मन में भी ऐसा ही विचार आ गया। जो हमेशा प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाला, न कपड़ा लेने की बेचने की उसको चिंता थी, ना उसको पैसे की चिंता थी कितने का बेचा कैसा बेचा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके घर वालों ने कहा कि तू तेरा कपड़ा बेचने जाता है, हमारा भी बेचाना बाज़ार में। कपड़ा बनते थे, कपड़ा लेके गया बाज़ार में, वहाँ किसी ने लिया नहीं लिया तो क्या किया, वापस आ गया। कहने लगा कि तू कपड़ा दे के क्यों नहीं आया? बोला किसको देता, किसी ने खरीदा ही नहीं। बोला नहीं, सब उधार मांगते थे। बोला उधार में दे देता फिर। बोला उधार में तो मैं अब दे आता हूँ। उठा और उन कपड़ों को लेके चला गया और जाके थोड़ी दूर पे और पत्थरों के ऊपर एक एक कपड़ा डाल के आ गया, एक पत्थर घर ले आया। कहने लगे क्या किया? बोला कि उधार में दे आया। कपड़ा किसको दे के आया?
कि दे आया पत्थरों, किसी ने आके बताया ये तो पत्थरों पे डाल के आ गया, लोग उसको उठा ले गए। बोला अरे मूर्ख ये क्या किया? ने बोला नहीं, वो पैसे देंगे टाइम पर देंगे, उसका जामन भी ले आया हूँ, ये जिम्मेवार है। और जब टाइम आया तो प्रभु किसी का रखता नहीं है, हमारा इतबार डगमगा जाता है, विश्वास नहीं रहता, हमारा विश्वास नहीं रहता। इसलिए भक्तों को दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास, श्रद्धा, यकीन दृढ़ रखना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।